चित्राल में तालिबान की तरफ से एक हमला हुआ है और वो हमला काफ़ी शदीद है। तीसरी तरफ चित्राल वैली से जो खबर आई है वो आज आपसे शेयर करनी है, जो कि ज़्यादा डिबेट नहीं की जा रही। और वो खबर ये है कि पाकिस्तान से जिंदा भागो, ये वक्त के यजीद चमड़े निकालते हैं हमारे। अ, कोई 1, 2, 4, 5 हमला आवर नहीं थे जिन्होंने हमला किया, बल्कि सैकड़ों की तादाद में जो हैं वो हमला करने वाले थे। का धरना पिछले 4 रोज से जारी है। जो अगवा किया गया उनकी कम्युनिटी के लोगों को, उसके खिलाफ कुछ बाजियाबियां हुई हैं, तब भी धरना जारी है। इस पर हुआ है हमला और पाकिस्तान के न्यूज चैनल चला रहे हैं बिजली का रेट, साथ में डॉलर इंटू बैंक। तो भाई इसका मकसद यह है कि पाकिस्तान से जिसको जितना हो सके पाकिस्तान से निकलकर भागो, वैसा हो भी रहा है। काफ़ी अरसे से हम ये कह रहे हैं कि जो हालात हैं वो उस तरफ जा रहे हैं कि जहां पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कहीं कोई जंग ना शुरू हो जाए। ट्विटर के ऊपर भी आप उनको चेक कर सकते हैं, उनकी जो खबरें आती रहती हैं। वो ये क्लेम करते हैं कि टीटीपी ने मल्टीपल विलेजेस पे कब्जा कर लिया है। जिनको खाने पीने की एशिया नहीं मिल रही, जिनको रोटी नहीं मिल रही, आटा नहीं मिल रहा, बिजली है नहीं और बिजली के बिल लाखों लाखों रुपए। पाकिस्तान में आर्मी के खिलाफ कोई भी कुछ भी बोलता है तो उसको जेल हो सकती है, ऐसा भी एक कानून है। क्लैशेस होते हैं कि इन क्लैशेस के नतीजे में 12 दहशतगर्द जो है उनको मारा गया है और 4 जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं उनकी जानें गई। 4 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। अगर आप पाकिस्तानी मीडिया या पाकिस्तानी ISPR की बात माने तो 12 सैनिक मारे गए हैं। अब अगर हम कश्मीर की बात करें, वहां बिल जलाए जा रहे हैं। बिजली के जो बिल हैं वो ना अदा करने पर प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। और तो सैकड़ों की तादाद में तालिबान ने हमला किया है चित्राल पर। अब चित्राल जो है वो एक ऐसा इलाका है जो कि एक इंतहाई पुरसुकून पुरअमन इलाका कहलाता था। कब SPR की तरफ से भी जो है वो बताया गया। नहीं, पहले तो हमारे यहाँ होता ही है कि ब्लैकआउट हो जाता है तमाम खबरों का और ये कह दिया जाता है नहीं कुछ नहीं हुआ, गिलगित बल्तिस्तान में नहीं कुछ हो ही नहीं रहा, सत्ती खैरा सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक, दूध की और शहद की नहरें जो बहती रहती हैं। और फिर जब मामलात हाथ से निकलने लगते हैं तो फिर जो है हमारे पास खबरें पहुंचना शुरू होती हैं। तो अब ये जो चित्राल है इसके बारे में जो ISPR है उसकी तरफ से भी जो अभी तक डिटेल सामने आई हैं, दहशतगर्दों की बड़ी तादाद ने जदीद असलहे के साथ फौजी चौकियों पर हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को मौसर जवाब दिया और दोनों तरफ से इसका तबादला हुआ है, फायरिंग की गई है। और इसमें यह बताया गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है दहशतगर्दों को जो जानी नुकसान पहुंचाया वो बताया है और 4 जो जवान हैं वो शहीद हो गए हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? हमने तो किसी को नहीं कहा हमला करने के लिए। और हमारे अंदर यानी उनके मुल्क के अंदर जो हमले हो रहे हैं, दाइश का हमला हुआ है, तो हमने तो नहीं कहा कि वो पाकिस्तान की तरफ से कराया गया। तो भाई आपके मुल्क पे हो रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर से हो रहे हैं। उनका तो जवाब आपने पहले भी सुन लिया। वो तो उसके ऊपर आते ही नहीं है कि उन्होंने किसी को कहा है। वो कह रहे हैं हमने कहा है। आप बैठकर जो है बातचीत करें तालिबान के साथ। इकोनॉमी की सिचुएशन है, जो डॉलर कहाँ पर पहुंचा हुआ है, बिजली के बिल वो अपनी जगह पर सब कुछ चल रहा है। अच्छा, अब सिर्फ यही नहीं बल्कि तुरखम बॉर्डर पर भी जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच शदीद किस्म की लड़ाई हुई है। वहां पर क्या कि चौकी के मामले पर कि जो तुरखम बॉर्डर है वहां पर एक चौकी लगा रहे थे जो अफगानी यानी जो भी अथॉरिटीज़ है वहां पर या जो तालिबान है उन्होंने वहां पर चौकी बनाने की कोशिश की और फिर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से उनको मना किया गया, कहा गया कि जनाब ये गलत है। और फिर उसके बाद जब वो बाज नहीं आए तो उसके बाद यानी जो खबरें आ रही हैं मुख्तलिफ जगहों से उड़ती उड़ती वो ये है कि उसके बाद फिर ये लड़ाई शुरू हुई और वहां पर भी शदीद लड़ाई हुई है। लोगों के पास मोटरसाइकिल रिक्शे वगैरह है, उनको पेट्रोल नहीं मिल रहा और डॉलर की तो बात नहीं करें कि कितना ऊंचा उड़ रहा है। कहते हैं भाई ये पाकिस्तान से हमारा दिल टूट गया, पाकिस्तान से जिंदा भागो। एक देश जो है वो इतना बिकारी हो चुका है कि इस देश के अंदर ऐसी हालत है कि कभी भी ये डिफॉल्ट हो सकता है, ये देश कभी भी कुछ भी हो सकता है इस देश के साथ। लेकिन भाई इनके PM बैठ के 50 ओवर का मैच देख संभालू इस देश को। भाई ये सब ना सिर्फ नाम के PM है, देश कोई और ही चला रहा है। बाहर से आर्म फोर्सेस बुलाई गई, हेलीकॉप्टर से एयर ड्रॉप किया गया लोगों को। इसका मतलब इतने बड़े हमले में क्या सामने से जो 500 आए थे वो वैसे ही भाग गए? नहीं भागे। वो हमला अब भी जारी है और पाकिस्तानी इसको डाउन प्ले करने में लगे हैं। ये बोला अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट था, 500 के आसपास फाइटर्स आए थे। टीटीपी ने ये बोला था कि हमने पाकिस्तानी आर्मी के 2 चेक पोस्ट कंट्रोल कर दिए।
हैवी फाइटिंग अब भी चल रही है, ऐसा टीजीपी का कहना है। टीजीपी ने क्लेम किया इस अटैक को, नो डाउट अबाउट इट। और ये भी उस एरिया में सिग्निफिकेंट मूवमेंट देखी गई है पाकिस्तानी आर्मी की। साथ में चित्रा स्काउट्स के कई लोग जो मारे गए हैं, उसमें भी आईएसपीआर ने बोला है कि 4 मारे गए हैं। आईएसपीआर ने एक रिलीज निकाली, इतने बड़े हमले पे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी, लेकिन एक रिलीज निकाल दी ताकि कोई उनसे क्वेश्चन ना कर पाए, ताकि कोई भी पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट है वो ये ना पूछ पाए कि सर ये हमला हो कैसे गया, बस ये बता दो। ये भी बता दो कि क्या पाकिस्तानी आर्मी मटर छीन रही थी, अंडे दे रहे थे। वेपन्स अमेरिका छोड़ के गया था, वो टीटीपी के हाथ में आ गया। उसी समय मुझे समझ में आ गया था कुछ गड़बड़ है। ये खबर तो पुरानी है, तो आपके केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर को दोबारा बोलने की क्या जरूरत पड़ी थी? इसलिए कि उन्हें उनके पास खबर थी कि ये आ गए हैं, घुस गए हैं और जिले पे कब्जा कर रहे हैं, इसलिए बोला था उन्होंने। वरना ऑल ऑफ अ सडन नींद क्यों टूटी थी? वो पहले दिन से भूमिका बना रहे थे कि हम बता पाए कि हम इस अटैक को टैकल क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास लेटेस्ट वेपन्स हैं, वो भी अमेरिका ने सीधे सीधे डिनाई कर दिया इस बात पे कि नहीं, जो भी वेपन्स थे हम अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को देके आए। बॉर्डर पे चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट के दूसरी साइड से आए, उन्होंने हमला किया, हमने रिपल्स कर दिया, ठीक है। बॉर्डर के उस साइड से हमला हुआ। अब कह रहा है एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा है, मतलब आप अफगानिस्तान में घुस के सैनिटाइज कर रहे एरिया को। आपके एरिया में अंदर तक घुस गए थे, ये बात मानते क्यों नहीं कि चित्रल डिस्ट्रिक्ट उनके एरिया में उनके कब्जे में आ चुका था? नहीं मानेंगे आप लोग, लेकिन सच है। आप ही की अपनी प्रेस रिलीज से पता चलता है कि क्या सूरत है। आप उनको जहन्नुम बताते हो, आप अपने सैनिकों को जन्नत बताते हो, वो अपनों को जन्नत बताते हैं। एक बार दोनों मिलकर बैठ जाओ, पहले ये क्लियर कर लो कि जन्नत कौन जा रहा है, जहन्नुम, क्योंकि दोनों तो कुरान पढ़े हुए हो, दोनों कुरान पढ़ के दोनों क्लेम करते हो भाई हम तो इस्लाम के लिए लड़ रहे हो, वो कौन सा हिंदू धर्म के लिए लड़ रहा है और आप कौन सा हिंदू धर्म। तो एक बार तो बता दो ना, कोई मिलके हमें बता दे, हम मान लेंगे कि ये जहन्नम गया, ये जन्नत गया। कश्मीर में जो गया जन्नत गया, क्या वो सच में जन्नत जा रहा है? टीटीपी के हिसाब से तो वो जहन्नुम जा रहा है, क्योंकि वो आपका आदमी है। और बलूच BLA बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से के एंगल से देखें तो आपके जो लोग हैं जो कश्मीर में हमारे सिक्योरिटी फोर्स में मारते हैं, वो तो जहन्नुम जाते हैं। भाई उन्होंने तो यही बोला कि जहन्नुम नशी हो रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी के, तो जहन्नुम नशी हो रहे हैं, तो जहन्नुम मिल रहा है, तो वो कश्मीर में जो मारे जा रहे हैं उनको भी तो जहन्नुम ही मिल रहा होगा ना। टीटीपी ये क्लेम करती है कि जो बहुत से बॉर्डरिंग एरियाज हैं कैलाश वैली के साथ, जिसमें कुनर प्रोविंस है, इसके अलावा नूरिस्तान है, बदख्शां है, तो इन बॉर्डरिंग एरियाज के साथ साथ बहुत से गांव जो हैं वो हमारे कब्जे में अब आ चुके हैं और हम वहां पर कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। अगर देखा जाए तो 2 मिलिट्री पोस्ट हैं कैलाश के अंदर जहां पर तालिबान ने हमला किया, वहां पर फायरिंग की, उधर कैजुअल्टीज हुई। मुझे खुद मैसेजेस आए हैं कि हमारा 23 साल का 24 साल का कजन या किसी का रिश्तेदार जो फौज में था उसकी जान गई है। इतने यंग जो लोग हैं जो अभी मुल्क को सर्व करने के लिए आते हैं, जिनका कोई ताल्लुक नहीं है सिक्योरिटी पॉलिसी बनाने से, जो ना जनरल बाजवा ने उनसे पूछ के ये कहा था कि टीटीपी से मुज़ाकरात होने चाहिए, ना जनरल फैज ने उनसे पूछ के वहां जाकर चाय पी थी और कहा था कि रीसेटलमेंट यहां पर इमरान खान साहब के मुंह से भी हमने सुना कि करवाई जाएगी तालिबान की। तो वो सारा कुछ इन जो फौजी एहलकार हैं इनके ईमा पर नहीं हो रहा था, लेकिन जाने इन्हीं बेचारों की जा रही हैं। इस साल के अंदर, जिसमें अभी आपको पता है कि तकरीबन 3-4 महीने बाकी हैं, 300 अटैक हो चुके हैं केपीके के अंदर, दहशतगर्दी के 300 वाकयात हो चुके हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो यहाँ पर इलाका है पूरा तोरखम का, जो अफगान बॉर्डर का एरिया, जो 2600 किलोमीटर लंबी लाइन है, जिसको ड्यूरन लाइन कहते हैं अफगानिस्तान में लोग, यहाँ पे लोग उसको नहीं मानते, वो बॉर्डर कहते हैं उसको। एक भी किलोमीटर उसका ऐसा नहीं है जो पीसफुल हो। पिछले कई दिनों से तुरखम बॉर्डर पे फायरिंग जारी है, रिपोर्टिंग नहीं की जा रही थी। उसकी वजह क्या है कि अफगानिस्तान की जो फौज है उसने एक नई पोस्ट का वहां पर जो है वो बनाना शुरू कर दी। कंस्ट्रक्शन वहां पर अलाउड नहीं है अनलेस यू गेट द कंसेंसस ऑफ द अदर फोर्स। जब वो आपसे बात ना करें, उससे पूछे बगैर अगर वहां पर कोई पोस्ट बनाएंगे तो उस पर फिर क्लैश शुरू हो जाता है। तो कई दिनों से वहां भी फायरिंग जारी है। गिलगित के अंदर क्या हो रहा है वो आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया, ठीक है। अब तक वो सूरत हाल वैसी की वैसी है, मजीद खराब हो गई है। इसके अलावा आपको मालूम है कि कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है, वो भी आपको बता दिया मैंने। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान के अंदर भी प्रोटेस्ट चलते रहे हैं, महंगाई के खिलाफ, बिजली के बिलों के खिलाफ। चित्राल में ये सब कुछ हो रहा है, अफगान बॉर्डर पे वो सब कुछ हो रहा है, कोयटा के अंदर या बलूचिस्तान की ओवरऑल सूरत हाल क्या है इससे भी आप वाकिफ हैं। तो कौन सा एक चैलेंज है जो बचा है
जो लोग थे, जो वहाँ के फोर्सेस के लोग थे, वो बना रहे थे और वो ये बता रहे थे कि ये हमारा इलाका है और पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि आप हमारे इलाके के अंदर ये पोस्ट्स बना रहे हैं। हमला किया चित्राल के इलाके में और वो पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ गाँव हैं, छोटे-बड़े पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे वो घुस आए और उन इलाकों पर उन्होंने कब्ज़ा किया।